Hello friends, welcome to my channel Sonam Study Words. So today is the topic of yolk sac. बेसिकली आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो एग होता है वो किस टाइप का होता है, किस एनिमल में किस टाइप का एग मिलता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जो एग होता है, एग में जो योक होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशंस कितने टाइप का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टाइप ऑफ एग। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि योग क्या होता है। एग विद एक्सटर्नल डेवलपमेंट हैव विद योग एंड न्यूट्रिएंट कंसिस्ट ऑफ लिपिड। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होता है। और ये कैसे बनता है, ये गोल्जी बॉडी से बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। दिस इज़ अ वाइटेलोजेनेसिस। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एन एग। जो एग होता है वो कितने टाइप का होता है। तो एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस, यानी कि जो एग होता है उसमें योग का कंसंट्रेशन कितना होता है उसके बेसिस पर आपका एग डिसाइड होता है। तो उसी से हम बोलते हैं मैक्रोलेसाइथल, मीजोलेसाइथल, माइक्रोलेसाइथल। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एग है, एग के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस है और ये इसका जो एम्प्टी पोर्शंस है ये साइटोसोल्स है और इसमें योग का डिस्ट्रीब्यूशंस है। अब इसमें योग जो है वो लेस अमाउंट में है और साइटोसोल जो है वो मोर अमाउंट में है। तो हम इस टाइप के एग को क्या बोलेंगे, माइक्रोलेसाइथल। ये आपका किस किस एनिमल में मिल सकता है आपको, एनिमल चाहे वो लोअर एनिमल हो चाहे हायर एनिमल्स हो। सी अर्चिन, इकाइनोडर्मेट्स, एम्फियोक्सस, ह्यूमन मैमल्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज मीसोलेसाइथल। तो जो मीजोलेसाइथल टाइप्स का होता है उसमें आपका इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ योग, मतलब साइटोसोल और योग जो होते हैं दोनों इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि इक्वल अमाउंट में होते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि साइटोसोल इज़ मोर देन योग, मतलब जो साइटोसोल है वो योग की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। देन इज़ मैक्रोलेसाइथल। मैक्रोलेसाइथल में योग इज़ मोर देन साइटोसोल। ये नाम से कभी कभी हम लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्रोलेसाइथल, मीजोलेसाइथल, माइक्रोलेसाइथल। तो अगर आप इनको इस ट्रिक से पढ़ेंगे कि योग इज़ मोर देन साइटोसोल किस में, मैक्रोलेसाइथल में, ये साइटोसोल इज़ मोर देन योग इन मीजोलेसाइथल में। इससे क्या है हमको ईजीली हम उसको याद कर पाएंगे। तो मैक्रोलेसाइथल किस किस में आता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, फिशेस में। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस। तो मतलब किसका कंसंट्रेशन, एग में हमको योग का कंसंट्रेशन देखना है। योग की कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम एग को डिसाइड करते हैं। तो ये 3 तरह के एग हो गए, मैक्रोलेसाइथल, मीजोलेसाइथल एंड माइक्रोलेसाइथल। सो नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हमें क्या है, योग का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, मतलब कि एग में आपका योग का डिस्ट्रीब्यूशंस किस पोर्शन पर है, किस जगह पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके बेसिस पर हम उसको पढ़ते हैं। जैसे आइसोलेसाइथल को हम माइक्रोलेसाइथल भी बोलते हैं। एक होता है टीलोलेसाइथल। तो जो टीलोलेसाइथल होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है मीजोलेसाइथल, एक होता है मैक्रोलेसाइथल। इसमें क्या होता है, योग जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू साइटोसोल। इसमें थोड़ा सा योग कम होता है कंपैरिजन टू साइटोसोल। अब इसमें क्या होता है, एक होता है वेजिटल पोल, एक होता है तुम्हारा एनिमल पोल। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से ये कि जो ब्लास्टुला है वो कहाँ से बनता है। जब हम फेट डिसाइड करते हैं किसी भी एग का, तो उससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि जो आगे फ्यूचर में चल के गैस्ट्रुलेशन बनने के बाद में कौन सी जर्म लेयर बनती है। तो फर्स्ट इज़ मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो एनिमल पोल से हमेशा ब्लास्टुला बनता है। ठीक है, ये होता है हमारा एनिमल हेमिस्फेयर, ये होता है हमारा वेजिटल हेमिस्फेयर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पर कि योग का डिस्ट्रीब्यूशंस किस किस तरह का होता है, तो उस बेसिस पर आइसोलेसाइथल और टीलोलेसाइथल में 2 होते हैं, मीजोलेसाइथल एंड मैक्रोलेसाइथल। सो अब नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ शेल, कि जो योग होता है, जो एग होता है, एग की जो शेल होती है वो किससे बनी होती है। तो जो क्लिडोइक एग होते हैं और एक होते हैं नॉन क्लिडोइक एग। अब क्लिडोइक एग आपको सबको पता है कि जो कैल्शियम की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है, जो उसको
एक रिगिडिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो एग शेल होती है वो जल्दी ब्रेक ना हो। तो ये होता है आपको रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और फिशेस में। ओके, एंड रिमेनिंग आर इंक्लूडिंग इन नॉन क्लूडोइक एग। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब आप जो आपका एग है आप उसको कैसे उसका डेवलपमेंट होने के बाद में आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद में 2 सेल स्टेज आती है, देन 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज एंड लास्ट 16 to 32 स्टेज। क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्लास्टोमेयर होती है वो कितने सेल स्टेज पर बनती है। द क्वेश्चन इज, द आंसर इज 16 to 32 सेल स्टेज। तो यहाँ पर आकर हमारा क्या होता है, एक एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है। अब इसका फेट आता है कि आप उसको क्या बोलेंगे। एक होता है डिटर्मिनेंट मोज़ाइक, एक होता है इनडिटर्मिनेंट रेगुलेटिव। तो आप इसको फेट को डिसाइड कर सकते हो उसके जो सेल होती हैं सेल के बेसिस पर। अगर हमने जो हमारा जो डिटर्मिनेंट मोज़ाइक होता है उसकी अगर आपने किसी सेल को रिमूव कर दिया, सेल को रिमूव करने के बाद में अगर वो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लेती है तो वो आपका आता है इनडिटर्मिनेंट में। अगर वो डिटर्मिनेंट यानी कि वो पहले से ही सेल जो होती है वो डिटर्मिनेंट फेट में चली जाती है, अगर आपने उसकी सेल को वहाँ से कट कर दिया है तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होगी, दूसरी सेल उसको डेवलप नहीं कर पाएगी। तो ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, यानी कि सर्टेन सेल टिश्यू ऑर्गन्स आर मिसिंग। तो अब मान लीजिए आपने ये सेल ली है, इस सेल में से आपने इसका ये पार्ट जो है ये कट कर दिया है, ठीक है, ये पार्ट आपने कट कर दिया। अब हम इसका आगे का डेवलपमेंट देखते हैं। तो आगे डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये सेल जो होती है केवल इतनी ही आ पाती है, ये रिमेनिंग पोर्शंस को कवर अप नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो होता है ये डेवलपमेंट होता है डिटर्मिनेंट, यानी कि ये सेल पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती हैं कि इनको किस सेल फेट में जाना है। नेक्स्ट इज इनडिटर्मिनेंट रेगुलेटिव, यानी कि ये इनडिटरमाइंड होती हैं। अगर आपने इनकी सेल को कट भी कर दिया है और आगे जाके इन फ्यूचर ये कोई सेल डेवलप करेंगे तो ये अपने आप को पूरा कवरअप बना लेती हैं, इसमें से कोई भी सेल मिसिंग नहीं होगी। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट रेगुलेटिव। इसका नाम ही आपको पता है, यानी कि इनडिटरमाइंड मतलब कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, सेल को कोई फेट नहीं दिया गया है, सेल का कोई पर्पस नहीं है कि आगे जाकर वो किस ऑर्गन में या किस टिश्यूज़ में जाके बनेगी। और रेगुलेटिव यानी कि एक रेगुलेटिव मैनर में चल रही है कि पहले एक सेल बनी, फिर 2 सेल बनी, फिर 3 सेल बनी, तो ये रेगुलेटिव मैनर में चलती रहती है। तो इसी वजह से ये कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, नथिंग पार्ट इज़ मिसिंग। इसी में हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मतलब नेक्स्ट टर्म है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, सेकेंडरी oocytes आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बट हाई अमाउंट ऑफ mRNA। सेकेंडरी oocyte का मतलब होता है कि जब आपका oogenesis होती है तो oogenesis के टाइम पर आपकी प्राइमरी oocytes जो होती हैं वो होल्ड हो जाती हैं, जो सेकेंडरी oocytes होती हैं वो आगे जाके डेवलपमेंट प्रोसेस में वर्क करती हैं। बट आफ्टर 16 day ऑफ फर्टिलाइजेशन ओनली ट्रांसलेशंस अकर बिकॉज रिक्वायर्ड mRNA ऑलरेडी प्रेजेंट्स। तो जो डेवलपमेंट्स होता है क्लीवेज किस तरह का होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, इसमें स्पिंडल्स होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होकर ट्यूबुलेंस। साइटोकाइनेसिस में एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में कौन एक्टिवेट होता है, एक्टिन एंड मायोसिन। तो जो लॉ ऑफ क्लीवेज क्या होता है, इसमें क्लीवेज का डिटर्मिनेशंस होता है कि क्लीवेज किस तरह से होता है। एक होता है सेक लॉ में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि क्लीवेज इज़ परपेंडिकुलर टू प्रीवियस वन, यानी कि हिंदी में बोलेंगे कि एक के सापेक्ष दूसरी बनना, कि ये हमारा एग है, इसमें क्लीवेज होना है, तो अगर हमारी ये सेल है तो दोनों इक्वली अमाउंट में क्लीवेज बनना है, यानी कि जो नेक्स्ट आपका क्लीवेज होगा तो उसी के इक्वल होगा जस्ट प्रायर टू फर्स्ट। जब ये हो गया दोनों इक्वल हाफ्स में हो गई, अब इन दोनों का ये इक्वल हाफ्स में हो गया, अगर इन दोनों का करेंगे ये इक्वल हाफ में होंगे। ये था हमारा सेक्स लॉ। बाल्फोर्स लॉ में क्या कहता है कि क्लीवेज इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ यॉक इन दैट रीजन। मतलब जो पहले से ही हमारा जो भी क्लीवेज हुआ है उसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है।
अब जैसे यहाँ पे ये हमारा साइटोसोल है, ये योक है, अब ये एनिमल वॉल, तो ये हमारा फर्स्ट क्लीवेज हुआ। फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद में यहाँ पर इसी के परपेंडिकुलर, इन्वर्सली परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर हमारा सेकंड क्लीवेज हो गया। अब यहाँ पर अगर सेकंड हो गया तो ये हमारा थर्ड हो गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि उसके इक्वल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा थर्ड क्लीवेज। अगर हमारा थर्ड क्लीवेज जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल हुआ है तो नेक्स्ट आपका ये फोर्थ क्लीवेज हो गया। तो इसी तरह से जो आपने फ्रॉग देखा होगा, फ्रॉग में आपका बनता है मैक्रोमियर और माइक्रोमियर्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आता है कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में जो क्लीवेज होता है वो सबसे अलग क्यों होता है, क्योंकि उसमें माइक्रोमियर और मैक्रोमियर्स बनता है। तो इसी के बेसिस पर क्लीवेज का टाइप डिसाइड किया जाता है। एक होता है माइक्रो आइसोलेसाइथल, एक होता है मीजो टीलोलेसाइथल, मैक्रो टीलोलेसाइथल। तो जो माइक्रो और आइसो, नाम से ही पता है कि माइक्रो छोटा, आइसो भी कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होलोब्लास्टिक, मतलब क्लीवेज जो है वो इक्वली हुआ है। अब मीज़ो और टीलो में, टीलो नाम से पता है कि एक पोल पर ही है, मीज़ो मतलब मॉडरेट अमाउंट में, तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल, क्योंकि टीलो है तो अनइक्वल, मीज़ो है तो होलोब्लास्टिक। मैक्रो एंड टीलोलेसाइथल, तो टीलोलेसाइथल में क्या होता है, ये मैक्रो है यानी कि मोर अमाउंट में, तो डिस्कॉइडल यानी कि एक डिस्क शेप्ड बन गई है, एक एरिया पर जाकर एक डिस्क बन गई है। तो यहाँ पर ये ब्लास्टो डिस्क जो इसकी आगे को ग्रोथ में हेल्प करती है, यानी कि डिवीज़न ओनली एनिमल पोल, ये ब्लास्टो डिस्क होती है। हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि ये हमेशा एनिमल पोल पर बनती है। तो ये था आपका टाइप ऑफ क्लीवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स या फिर शॉर्ट नोट्स आपको इस तरह के अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, मेरे पास में ऑल टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक को आपको बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ट्रिक के साथ में, विद नोट्स के साथ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके, बाय।